कैसे हैं दोस्तों। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए सामाजिक विज्ञान कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित सामाजिक विज्ञान के अर्थशास्त्र खंड से के अध्याय 1 पालमपुर गांव की कहानी से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। ये प्रश्नोत्तरी आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगी और बेसिक एनसीईआरटी की समझ को विकसित करेगी। चलिए देर ना करते हुए आपको प्रश्नों की ओर ले चलते हैं और आपका पहला प्रश्न इस प्रकार है। पालमपुर की मुख्य उत्पादन क्रिया क्या है? तो विकल्प इस प्रकार हैं। का मुर्गी पालन, खा खेती, गा डेयरी और घा विनिर्माण। तो आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा खेती। क्या हो जाएगा? खेती। लगभग सभी गांवों में 50 से 60% लोग कृषि कार्य में लगे होते हैं। तो जो पालमपुर गांव एक काल्पनिक गांव की रचना की गई है जिसमें लोग अधिकतर खेती करते हैं या कृषि कार्य से जुड़े हुए हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ये देखेंगे, पालमपुर में खेती एक मुख्य क्रिया है। काम करने वाले 75% लोग अपनी जीविका के लिए खेती पर निर्भर हैं। यदि शेष 25% लोगों को भी कृषि में लगा दिया जाए, यह मानते हुए कि भूमि उत्पादन का एक स्थायी साधन है, तो इसका क्या प्रभाव होगा? तो विकल्प इस प्रकार हैं। भूमि की उत्पादकता में वृद्धि होगी, खा भूमि की उत्पादकता में कमी होगी, ग भूमि की उत्पादकता समान रहेगी या घा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप जो है इसका सही उत्तर का चयन करिए और फटाफट हमें कमेंट करिए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, जल्दी बताएं भाई, ये गा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गाँव। भूमि की उत्पादकता समान रहेगी। अगला प्रश्न है, HYV बीजों के प्रयोग से गेहूं का उत्पादन बढ़ गया है। कितना बढ़ा है ये आपको देखना है। का विकल्प है 1800 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 4500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। खा विकल्प है 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। या गा विकल्प है 1000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 2200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। या घा विकल्प है 1100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 35 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो प्रश्न नंबर 3 का जवाब आप देंगे और इसका सही उत्तर हो जाएगा खा विकल्प। HYV बीजों के प्रयोग से गेहूं का उत्पादन 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्पादन के कारक क्या हैं? उत्पादन के लिए जरूरी स्रोत आपको बताना है। तो उत्पादन के लिए का विकल्प भूमि की आवश्यकता होगी, खा मजदूर की आवश्यकता होगी या ग भौतिक एवं मानवीय पूंजी की आवश्यकता होगी और घा उपरोक्त में से सभी की आवश्यकता होगी। तो इस विकल्प का चयन करते हुए जो लोग कृषि कार्यों में या गांव से बिलोंग करते हैं या कृषि कार्यों में लगे हुए हैं उनके गार्जियन तो
वे लोग इस प्रश्न का सही से उत्तर दे पाएंगे। बाकी जो लोग पाठ भी अच्छे से पढ़े होंगे तो वो भी इसका उत्तर लगा पाएंगे। तो इसका सही उत्तर आपका डी विकल्प हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्योंकि कृषि कार्य के लिए आपको भूमि की भी आवश्यकता होगी, मजदूरों की भी आवश्यकता होगी, भौतिक और मानवीय पूंजी की भी आवश्यकता होगी और घा उपरोक्त सभी की आवश्यकता हो जाएगी। तो चलिए देर ना करते हुए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सरकार द्वारा खेतीहर श्रमिकों के लिए एक दिन का न्यूनतम वेतन 300 रुपये मार्च 2019 निर्धारित है, लेकिन पालमपुर में खेतीहर श्रमिकों को बहुत प्रतिस्पर्धा है, जिस कारण उन्हें न्यूनतम से भी कम वेतन पर कार्य करना पड़ता है, जिसका परिणाम इस प्रकार है। विकल्प आपके सामने है, तो इसको पढ़ेंगे और जवाब देंगे। ग्रामीण जनसंख्या का शहरी क्षेत्रों में पलायन एवं शहरी क्षेत्रों का विकास। खा विकल्प है आपका। ग्रामीण जनसंख्या का शहरी क्षेत्रों में पलायन एवं ग्रामीण क्षेत्रों का विकास। तीसरा विकल्प है, ग्रामीण लोगों का शहरी क्षेत्रों में पलायन एवं शहरी क्षेत्रों में झुग्गी झोपड़ी का निर्माण। और इसका घा विकल्प थोड़ा सा हमें लगता है टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, एक विकल्प नहीं है। चलिए छोड़ो, आप इस तीनों विकल्प में ही जवाब दीजिएगा। तो सही विकल्प आप चयन करेंगे तो इसका घा विकल्प सही हो जाएगा। जब ग्रामीण लोग शहरों में पलायन करते हैं तो शहरों में झुग्गी झोपड़ियों का निर्माण बढ़ जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आप 7 नंबर को देखेंगे। बरसात के मौसम में पालमपुर गांव में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो विकल्प आपका मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। चलिए, तो कौन सी फसल उगाई जाती है? तो का विकल्प में आप देखेंगे कि गन्ना लिख दें हम, गन्ना। खा में अगर देखेंगे तो खा में आपका हो जाएगा ज्वार और गा में हो जाएगा आपका आलू और घा में आपका हो जाएगा गेहूँ। तो आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा खा विकल्प, ज्वार और बाजरा। क्या हो जाएगा? ज्वार और बाजरा। ज्वार बाजरा जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 6 है और 6 कह रहा है, 1970 के मध्य तक पालमपुर गांव का सारा कृषि क्षेत्र सिंचित के अंतर्गत आ गया है। तो कितना सिंचित हो रहा है, इसके लिए भी आपका विकल्प है। का विकल्प को देखेंगे, का विकल्प है, एक मिनट हटो भाई, एक मिनट। का विकल्प है 610 हेक्टेयर। खा विकल्प है 200 हेक्टेयर। गा है आपका 305 हेक्टेयर और घा है 100 हेक्टेयर। तो आपको सही उत्तर लगाना है और सही उत्तर आपका हो जाएगा खा विकल्प 200 हेक्टेयर। क्या हो जाएगा? 200 हेक्टेयर हो जाएगा।
तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। 1 मिनट। प्रश्न नंबर 8 की तरफ चलते हैं और प्रश्न नंबर 8 है, पालमपुर के कितने प्रतिशत लोग अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर हैं? का विकल्प 75%, खा विकल्प 85%, गा विकल्प 95% और घा विकल्प 90%। तो 8 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो इसमें आपका विकल्प 75% सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? 75% सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कक्षा 9 के विद्यार्थी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में इसको शेयर करिए और हमारी वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। 9वां प्रश्न पढ़ रहे थे, पालमपुर में 500 से कम लोग विनिर्माण कार्यों में लगे हैं। विनिर्माण कार्यों की लागत 20,000 प्रतिमाह है। लघु विनिर्माण इकाइयों का वर्तमान लाभ 4,000 प्रतिमाह है और 30% का लाभ कमाने के लिए कितना विक्रय करना होगा? तो ये सवाल है, थोड़ा सा इसको लगा के आप कॉपी पर देख लेंगे। अब सिर्फ इसका सही सा उत्तर बता देते हैं। विकल्प आप देख लीजिए, 24,000 प्रतिमाह, 26,000 प्रतिमाह, 16,000 प्रतिमाह या 31,000 प्रतिमाह। ठीक है, 31,200 प्रतिमाह। तो आपको सही उत्तर हम बता देते हैं, ये हो जाएगा आपका 2600, यानी खा विकल्प आपका सही हो जाएगा 2600 प्रतिमाह। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे और अगला प्रश्न है, पालमपुर में 450 परिवारों में लगभग 1/3 अर्थात 150 परिवारों के पास खेती के लिए भूमि नहीं है। तो अधिकांश दलित हैं। बाकी परिवारों में 240 परिवार जिनके पास भूमि है 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले छोटे भूमि के टुकड़ों पर खेती करते हैं। यह दर्शाता है कि पालमपुर में भूमि के विकल्प दिए गए हैं, इसको आप देखेंगे। परिवारों के बीच समान रूप से वितरित है। दूसरा विकल्प है आपका असमान रूप से वितरित है। घा विकल्प है 2/1 के अनुपात में वितरित है और घा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 10वां विकल्प आपका टिक करिएगा, 10वें का खा विकल्प सही है, समान रूप से वितरित है। तो अभी जो आप वीडियो देख रहे थे ये एग्ज़ाम बूस्टर स्टडी चैनल के माध्यम से प्रसारित किया जा रहा था। मैं अनूप कुमार। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।